हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। रिबा शेकर महालिब्रो हो शेकिरबा निम्रो हो शेकिरबा लाबा शेकिरबा हाशेनमा रिहा शेकिरबा लाबा शेकिरबा लाबा रबा। पिता, तेरी महिमा का बादल राजा हमारे बीच में उतरने दे खुदावा। प्रभु, आज की जो शिक्षा है राजा, आपके लोगों में राजा 1000 गुना फल लेके आने पाए खुदावा। प्रभु दया करना, हमारे में कोई खूबी नहीं परमेश्वर, लेकिन तू हमें खूबसूरत बनाने की सामर्थ्य रखता है। अनुग्रहकारी पिता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान है, तू महान है, तू महान है। राहा शेकिर बहा लाबा राहा नीम्रो हो शेकिर बहा लाबा शेकिर बिरेबे रिहा शेकिर नमहा लिकुरहा री बाबा शेम राहा शेकिर बिरेबे। महान परमेश्वर राजा, तेरे भवन में आए राजा, आज इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय खुदावन तेरे हाथों में है खुदा, हम सारे के सारे तेरे पवित्र हाथों में मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा के साथ में हमें चला मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा के साथ हमसे बातें कर राजा। राहा शेवे रहा से के रबे है नीम रहा ला रहा शे के रबे 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 शे के रबला बारा बादशाह रबे। प्रभु, तू पापियों के लिए आया और तूने उनको इस जगत से चुना ताकि वो ज्ञानियों को लज्जित कर सके। खुदावा, तेरे पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर आते मेरे खुदा। प्रभु, तू हमारा कुमार है, तो हमें बनाने वाला है राजा। तेरे हाथों में आते हैं राजा, तेरे हाथों में आते हैं, तेरे हाथों में ये पवित्र स्तुति का गीत, आराधना का गीत हम देते हैं राजा। सभी मिलकर पूरे हृदय की गहराई से इस गीत को गाएंगे और अपनी आत्मा और प्राण को उस प्यारे परमेश्वर के पवित्र चरणों में रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन, रूह और बदन, टूटा सा मन, रूह और बदन, परस्तिश को करने लाया हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। गाएंगे। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन, रूह और बदन, टूटा सा मन, रूह और बदन, परस्तिश को करने लाया हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। है तकदीर नसीब है मेरे मसीह करता
तमजीदो तज़ीम है तक़दीर नसीब है मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमजीदो तज़ीम। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू, शुक्राना दिल से लाया हूँ। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू, शुक्राना दिल से लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तू कमाल है बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। तो कमाल है बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। रूह की कलम से लिखे हुए, रूह की कलम से लिखे हुए, लबों पे तराने लाया हूँ। रूह की कलम से लिखे हुए, रूह की कलम से लिखे हुए, लबों पे तराने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। यहोवा रे बन मुहैया करे तो, घटियों को मेरी पूरा करे तो। यहोवा रे बन मुहैया करे तो, घटियों को मेरी पूरा करे तो। शाहे नूरानी मेरे मसीह, शाहे नूरानी मेरे मसीह, सजदे में सर को झुकाया हूँ। शाहे नूरानी मेरे मसीह, शाहे नूरानी मेरे मसीह, सजदे में सर को झुकाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन रूह और बदन, टूटा सा मन रूह और बदन, परस्तिश को करने आया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया
होसना, हालेलुया होसना। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी परिस्थिति मेरे राजा। खुदा बाप, हम टूटे हृदय को लेकर राजा तेरे भवन में आए हैं राजा, लेकिन राजा तुझे सजदा करने आए मेरे परमेश्वर। आज हमारे सजदे को, हमारी परिस्थिति को और हमारे हर एक आह को तो ग्रहण करना मेरे स्वामी। आज का वचन तेरे हाथों में सौंपते हैं, आपका दास आपको आपके हाथों में सौंपता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हमसे बातें कीजिए, सारा दर्द और मान हम आपको देते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आइए अपना पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है प्रभु के लोग वचन ना जानने के कारण नष्ट हो गए। क्या विषय है? वचन ना जानने के कारण नष्ट हो गए। होशे की पत्री में ये वचन लिखा है, पुराने नियम में होशे की पत्री है, उसका 4 अध्याय का हम 6वें वचन का आज मनन करेंगे। होशे, हालेलुया। मिला सभी को? चार का 6वां वचन, होशे का 6वां अध्याय का 4वां वचन। हालेलुया। कितने लोगों को मिल चुका है? कितने लोगों को मिला? हालेलुया। सभी को मिला? होशे, HOPE, होशे, HOSE। हाँ, जिसे मिला है वो पढ़ेगा। 4 में 6। मैं कुछ क्लियर नहीं बोल पा रहे थे। ओके। जिससे यह उन लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। होशे का 4 का 6। जिससे यह उन लोगों के बीच चिन्ह न ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दोगे, यरदन का जल यहोवा की वाचा के सदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सिस्टर ये अलग पढ़ रहे हो आप? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे पुराने नियम में, हाँ, ये बराबर है। मेरे ज्ञान के न होने से आप ब्रदर पढ़िए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या सुना? अभी मिला ही नहीं। अरे किधर है? ओ, अरे ये बाइबल में नहीं रहता हूँ। पीछे ढूंढना है। मिला? होशे का 4 का 6वां वचन है। हाँ, कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं।
क्योंकि इसमें आज का जो टॉपिक है, हाँ आज का टॉपिक ही ये बोल रहा है तो कि मेरा ज्ञान ना जानने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। होशे पुराने नियम में या नए नियम में ना जानने के कारण मेरे लोग परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है ना, कितनी छोटी छोटी बातें हमसे आके कर देता है ना। तो इसमें क्या है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अब लोगों को ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, बहुत भारी वाला। पता है कौन सा? बाइबल में होशे किधर है? हाँ ब्रदर, मैं यहाँ से दिख रहा हूँ, इसमें दिख रहा हूँ क्या? हाँ इसको ऐसे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़े खड़े रह के मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरे को जगह चाहिए घूमने के लिए। तो कैमरामैन भी घुमाते रहना, ज़्यादा नहीं घुमाना पड़ेगा, इतना घुमाना है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ के बताओ, मुझे पता तो चले मिला है क्या नहीं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के योग्य आयोग ठहराऊंगा। हाँ। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। आज के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट अपने आप को करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, होशे की पुस्तक में राजा, जो आपने अपने दास को समझाया खुदावन कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। खुदा बाप, आज हमारे समीप राजा ये प्रगटीकरण कर के हम तेरे ज्ञान को समझने पाए राजा। खुदा बाप, हमें चलाइए, इस मंडली को और सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप दे। यीशु आज तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने पढ़ा, मेरे ज्ञान ना जानने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। तूने मेरी शिक्षा को तुच्छ समझा, इसलिए मैं तुझे अपना सेवक ठहराऊंगा। लेकिन आगे जाके क्या लिखा है, एकदम आखिरी लाइन में, मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, सेवक ठहराऊंगा। सेवक आया, विनोद पास्टर का नाम आया, और बाल बच्चे कौन है? वो लोग तुम ही लोग। यदि आज हम परमेश्वर के ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए, वो मुझे सेवक तो ठहरा रहा है, लेकिन जो तुम मेरे बाल बच्चे हो, वो क्या करेगा? आगे उस पहले आते आते उसने बोला, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। तो यदि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, सही तरीके से सही शिक्षा में नहीं मिली है, तो हमारा जीवन क्या होने वाला है? नाश होने वाला है, नाश होने वाला है। सेवक सेवकाई करेंगे, वचन सुनाएंगे, लेकिन सही वचन है क्या? सही वचन सुनाया जा रहा है क्या? उसकी गहराई के बारे में बताया जा रहा है क्या? अब हम जाएंगे आगे, हम देखेंगे कि वो कौन सा ज्ञान है कि जिसे हमें समझना है। हालेलुया। तो उत्पत्ति नहीं, होशे का ही 4:9, उसी में 4:9 पढ़ेंगे। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। हाँ। उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। हालेलुया। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, जो दशा तुम लोगों की होगी, मेरे साथ 20 साल तक चलने के बाद भी तुम आगे नहीं जाओगे। कोई अभिषेक नहीं है, कोई अन्य भाषा नहीं है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, घर में वही गालियां चल रही है, घर में वही झगड़े चल रहे हैं, हमारे मुंह से भी गालियां निकल रही है, वो इसमें लिखा है। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी, क्योंकि जो आत्मा याजक के ऊपर है वही उसके लोगों के ऊपर आता है। और यदि याजक के ऊपर अज्ञानता का आत्मा है तो उसके विश्वासियों के ऊपर वो अज्ञानता का आत्मा उतर के जाएगा।
और दोनों की हालत एक जैसी हो जाएगी। वही याजक की भी होगी, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। अब मैंने नहीं सिखाया आप लोगों को पवित्रता में जियो, पवित्रता में जियो, तो आप लोग क्या करोगे? इन बातों को नहीं समझ पाओगे। पवित्रता कितनी सारी बातों में आती है। पवित्रता सिर्फ वे विचार से नहीं बिगड़ती, हमारे बोलने, हमारे देखने, हमारे सोचने में भी आती है। हमारा सोचना कैसा है? हमारा सोचने में यदि अश्लीलता है तो वो ही अपवित्रता नहीं है। हम किसी के बारे में गंदा सोच रहे ना, उससे कोसते हैं, अंदर गालियां देते हैं, वो भी अपवित्रता है, वो भी अपवित्रता है। आगे लिखा है, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। तो बदला जब परमेश्वर देगा तो अच्छे का बदला क्या होगा? अच्छा, और बुरे का? तो हमें कौन सा बदला चाहिए? अभी आवाज से बोलना, आवाज से बोलो सभी लोग। अच्छा। हाँ, देखा, अच्छा बोला तो अच्छा सुनाई दिया। अब अंदर ही अंदर मत बोलो, थोड़ा मुंह खोलो। हालेलुया। अब हमने ये जान लिया, क्या जान लिया? इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। तो ये ज्ञान हमें पता चल गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी हम उत्पत्ति का 2 निकालेंगे और फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें परमेश्वर का ज्ञान समझना है। परमेश्वर ने कहा है कि 2 का 2, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हाँ, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। उसने 6 दिन में दुनिया बनाई, सभी जानते हैं। 7वें दिन विश्राम किया। तो ये विश्राम जो किया है, अब हमने ये 2 का 2 पढ़ा, और इसमें 3 में क्या लिखा है? 2 के 3 में। हाँ, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। सारे कामों से विश्राम किया। 6 दिन तक परमेश्वर ने विश्राम, इसका मतलब नहीं किया, क्योंकि 7वें वचन में 7वें दिन में आ रहा है उत्पत्ति के 2 के 3 में कि उसने विश्राम किया। इसका मतलब है 6 दिन तक परमेश्वर जब सृष्टि का निर्माण कर रहा था वो विश्राम नहीं कर रहा था। अब ये चीज हमने समझी। यहाँ पे जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप लोगों को ध्यान से आज समझना है। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के वचन ज्ञान ना जानने के कारण उसकी प्रजा नष्ट हो गई। तो इसमें हम जाएंगे यशाया का 58 निकाला सभी ने। यशाया 58 का 13 वचन। ब्रदर 58 का 13। 58 का 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी बातें न बोले। हालेलुया। ये कौन से दिन के बारे में कह दिया परमेश्वर ने? 7वें दिन के बारे में। ज्ञान न होने के कारण सिस्टर, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। हमारी इच्छा क्या होती है? रविवार को सिस्टर क्या होती है हमारी इच्छा? आराम। और आराम के बाद में दूसरा काम, सगे संबंधियों के पास।
ये 4 घंटे की आराधना को छोड़ के 24 घंटे खराब करने के लिए। इसके किसके साथ ऐसा होता है? कौन कौन ऐसा करता है? मतलब तो हम लोग वचन को कितना समझे? नहीं समझे, क्योंकि जब परमेश्वर ने 7वें दिन के बारे में कहा, उसके आज्ञाओं को तो हम सालों साल तोड़ते ही आ रहे ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने आज ये विषय दिया है कि मेरा ज्ञान न समझने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो इसमें लिखा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें बोले। 14 वचन में लिखा हुआ है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? तो यदि मनमानी नहीं की, तो अपने मन पे नहीं चले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन यहोवा के मुख से निकला है। और हम लोग अपने मुख से अपनी मनमानी चलाते हैं। आज से कितने लोग हरिद्वार आने को तैयार हो गए? अभी हाथ ऊपर करो। प्रभु का वचन जो है, पहली आज्ञा, जब उसने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया, 7वें दिन विश्राम का दिन इसलिए ठहराया ताकि हम उसकी आराधना कर सके। और हम इन्हीं बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इम्पोर्टेंस किसी को भी दे देते हैं। पता है, इस 4 दीवार के अंदर है ना, प्रभु की उपस्थिति है ना, तो प्रभु के अलावा यहाँ पे आने के बाद कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बाहर जाने के बाद प्रभु नहीं दिखता है। हालेलुया। मैंने कितना सही बोल दिया ना, कड़वा कड़वा। पास्टर बहुत कड़वा बोलता है। पास्टर कौन सा हमेशा प्रभु में डूबा रहता है? पास्टर क्या बात नहीं करते हैं क्या? किसी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। पास्टर क्या 24 घंटे थोड़ी प्रार्थना करते बैठते हैं? अरे बाबा, पास्टर के साथ में वो चलते हैं, और तुम लोग उधर क्या सोचते हो, इधर पता चलता है। मैं क्या सोचता हूँ, तुम लोग को पता चलता है क्या? क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उस आत्मा में नहीं आए वो अभी तक। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा एक ही दी है ना, एक ही दी ना, सबको दी ना, तो एक ही बात करेगा ना वो। अभी ये शरीर है, एक ही शरीर से जुड़ा हुआ है, तो इसको कोई मारेगा तो पूरे शरीर में दर्द होता है। वैसे जब आदमी आत्मा में चलता है, तो पीछे वाला क्या सोच रहा है आगे वाले को पता चलता है, आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वाले को पता चलता है। ये है आत्मा में चलना। और वो दर्शन भी दिखा देता है, जिस स्थान पे जा रहे हैं वहाँ पे बेंचो पड़ा है, पहुँचने से पहले वो दिखाता है वहाँ पे बेंचो रखा हुआ है, और वहाँ पे कोई सीख रहा है। आज सेवक वेदी के सामने खड़ा है, कौन सा कपड़ा पहन के खड़ा है, वो दूर से दिखते हो। आप में से किसी को दिखा ऐसे, बहुत जल्दी दिखेगा। डरने का नहीं, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, प्रभु के भवन में पड़े रहो। आज का स्लोगन है ये, डरो मत और पड़े रहो। खड़े रहो, प्रभु के भवन में पड़े रहो। पड़े रहेंगे तो सीधा खड़े हो पाएंगे ना। अभी तक तो सीधे ही खड़े थे। आज रविवार है, मैं तो नहीं जाऊंगा, आज रविवार में तो बाहर जाऊंगा, आज तो मुझे उधर जाना है, आज तो मेरे घर पे ये आ रहे वो आ रहे। तो प्रभु का वचन कैसा है? और प्रभु का वचन एक दीपक है ना। तो ये जो संसार की बातें आती है, क्या कहते हैं, हवा मारती है, और दीपक बुझता नहीं है, लेकिन हमारा जो है विश्वास उस समय वो हिल जाता है। हम लोग उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है, सब है, खाली एक ही नहीं है। कौन? प्रभु।
किधर? रविवार के दिन। किसके साथ? मेरे साथ। तो परमेश्वर को समझना ये एक बड़ी बुद्धिमानी की बात है। क्या है? बुद्धिमानी की बात। और जो बुद्धिमान होगा वो समझ समझ के चलते चलते इतनी आगे बढ़ जाएगा, 2025 में वो इधर आके प्रचार करेगा। आज का जो वचन है जो कॉपी पे नहीं लिखे आए हैं और नहीं लिख सकते, तो यूट्यूब पे ये डाला जाएगा और आप उसको राइट डाउन करना है, लिख लेना है और प्रचार करना है। क्या करना है? ये मैं जो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रही है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग को हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा है ना? वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें जो लिखा है रोमियो का 12:2, रोमियो का 12:2 में हम जाएंगे कि परमेश्वर हमसे और क्या ज्ञान की बात सिखाना चाहता है। रोमियो नया अध्याय में ढूंढना। रोमियो ब्रदर सबको बता दो, इसको दूसरा बाइबल लेके आना पड़ेगा। नया अध्याय में ढूंढते बैठेंगे। रोमियो नया अध्याय में ढूंढना। इस संसार के सदृश न बनो। मिला? हाँ। पढ़ो। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन आमीन आमीन। और इस संसार के सदृश ना बनो। यहाँ पे सब लोग दौड़ रहे, हम भी दौड़े। कितना मजा आता है ना अज्ञानियों के साथ में, जो अविश्वासी उनके साथ में बैठ के बातें करना, क्योंकि वो लोग है ना मस्त मिर्ची मसाले वाला बात करते हैं। इसके घर में क्या जल गया और क्या पक गया, क्या जल गया और लेकिन एक पास्टर जो उसी बिल्डिंग के अंदर रहता है उसके पास जाने का नहीं, पता है क्या पका देता है। ये हमारा ऊंचा करते हैं लोग, हमारे पास आने से ही डरते हैं, क्योंकि हमारे पास मिर्च मसाला नहीं है, हमारे पास लकड़ी है और वचन है, 2 धारी तलवार है ना? तो इसमें लिखा कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि, क्या? दिमाग। हम लोग घर में कैसे बात करते हैं? कितने प्यार से बात करते हैं। कौन प्यार में डूबा रहता है घर में? बहुत प्यार से बात करता है, बहुत बोले तो ऐसा लगता है ना ऑफिस में जाने का ही नहीं, मेरे घर में ही स्वर्ग है। ऐसा कोई है हमारे। एक सेवक ने कहा दुष्ट आत्माएं हैं। क्या कहा? आसमान में नहीं, नीचे तुम्हारे आजू बाजू। जब लोग अकड़ी फाड़ के बोलते ना समझ जाओ आ गया लालू प्रसाद। जब जोश में आते हैं ना एकदम जोश में, अभी या तो ये नहीं या तो मैं नहीं, अब तू भी मत रहे, उसको भी मत रहने दे, प्रभु को लेके अपनी, वो आएगा तो कुछ कमाल होएगा। तेरे रहने नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु रहेगा ना तो तू भी रह जाएगा। तो जब हम लोग संसार में है तो इस संसार में हम लोग अपने आप को कितना सुरक्षित रख रहे हैं? कितना? कौन कौन सुरक्षित रखा है? मैं बोलूँ आप लोग को, अगर आप लोगों को अपनी बुद्धि खराब करनी है ना, आप अविश्वासियों के साथ में अच्छी दोस्ती कर लो और 1 महीने के बाद में मुझसे आके मिल लेना। आपकी बुद्धि में ना ऐसा क्वालिटी वाला कचरा डालेंगे ना जिसमें बास नहीं खुशबू आती है लेकिन आत्मा को खराब कर देगी। वो ऐसा परफ्यूम है उनके पास, उनके लिए देखो क्या क्या नहीं है, मैं बताता हूँ। वो लोग ऐसे क्यों करते मैं बताता हूँ। आराधना उनको पता नहीं है, स्तुति करना उन्हें पता नहीं है, प्रभु का ज्ञान भी नहीं है ना। परमेश्वर हमारा कैसा है और क्या करने वाला है उन्हें पता नहीं है। वो लोग इसीलिए इन बातों से टाइम पास करते हैं
हमारे पास आराधना करने का समय है, स्तुति करने का समय है, प्रभु का वचन पढ़ने का समय है, और यदि छुट्टी है तो बाहर घूमने का समय है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, आराधना करने का समय नहीं है, स्तुति करने का समय नहीं है। इसीलिए फिर अज्ञानी लोगों के पास जाने का समय निकल के आता है। और फिर घड़ी देख लेना, कल से ये पास्टर बहुत कुछ नोटिस करता है सिस्टर। मेरे पास जो कॉल कर रहे, कितने घंटे मेरे से बात कर रहे हैं, वो भी मैं नोट करता हूँ। और जो प्रभु में नहीं है लोग, जो प्रभु में, उनके पास जाके कितना बात कर रहे, कितने घंटे, वो भी मैं देखता हूँ। और ये बड़ी डायरी है मेरे पास, बहुत बड़ी डायरी है। और ये जितने भी है ना, ये लोग प्रार्थना करने वाले नहीं है जो अज्ञानियों के पास जा जाते हैं। टाइम पास किसके साथ? शैतान के साथ। सिंपल। उनके पास वही है ना, उनके पास क्या? प्रभु है क्या? प्रभु तो हमारे पास है, लेकिन हम समय प्रभु को नहीं देंगे। नो 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 नो, हम प्रभु को समय, क्योंकि प्रभु हमसे बात नहीं करता ना। ये भाई तो अच्छे से बात करता है, मैं जो बोलूंगा उसका जवाब देगा। प्रभु किधर जवाब देता है? यही तो प्रॉब्लम है ना। प्रभु भेद खोल देता है, जवाब नहीं देता। भेद खोलता है डायरेक्ट। अब आज किसी के भेद खुल गए यहाँ पे, क्योंकि आज का जो विषय है हमारा वो क्या है? मेरा ज्ञान न जानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो इस वचन में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या क्या जाए? चाल चलन। चाल, हमारा चलना, और हमारा चैनल। कौन सा चैनल? फेवरेट चैनल कौन सा फेवरेट चैनल? चश्मा। और कौन सा है? कंप्यूटर। ये कौन सा है? उसमें बैठे रहते हैं। अच्छा, उधर बैठे रहते हैं। हाँ चलो, काम है, वो तो काम है। इसमें क्या लिखा है? चाल। हम कैसे बातें करते हैं वो सोचना है। हमारा बोलना कैसा है? हमारे बोलने से अंगारे बरसते हैं या अमृत बरसता है? शांति होती है, अशांति फैलती है? वो होता है चाल चलन बदलना। क्योंकि जीभ के बारे में क्या बोला गया है? खुली हुई क्या है? हाँ? खुली हुई कब्र है। कब्र जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, और वो दफनाने के बाद सड़ जाए तो क्या आती है? खुशबू गुलाब की। वहां पे जाके बैठ के खाना खाने का। तो प्रभु का वचन ये बोलता है, तुम्हारे जो मुंह है खुला हुआ कब्र है, और वो कब्र अच्छे अच्छे के हृदय को कब्रिस्तान बनाती है। कैसे? शब्दों से। वचन क्या बोलता है? शब्द मारता भी है और जिलाता भी है। क्या करता है? गाड़ देता है। तो हमारा बोलना कितना अच्छा है? बहुत मीठा, बहुत मीठा होना चाहिए। क्या है? हाँ जी, होना चाहिए है तो। हाँ, ऐसे बोलो। आज सब लोग सोच रहे हैं, पास्टर ऐसा वचन क्यों सुनाता है? आज भविष्यवाणी कुछ करेगा नहीं करेगा भाई भविष्यवाणी। प्रभु का वचन तुम लोग के पास नहीं रहेगा तो हमने पढ़ लिया है पहले, जैसे मेरी प्रजा की हालत होगी, सेवक तेरी भी वैसी हालत में करूंगा। तो आप चाहते हो हमारी हालत ऐसी? हमें नहीं चाहिए। हम जीतने वाले लोग हैं, हारने वाले नहीं हैं। हम सही शिक्षा को लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे? सही शिक्षा को लेके। तो इस वचन में जो चाल चलन का शब्द है, वे बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। देखो क्या आया? सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब चाल चलन शुद्ध और पवित्र होगा तब परमेश्वर का मुख दिखता है। हालेलुया।
परमेश्वर का मुख देखना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र और दीन और नीचे करो। क्या करो? नीचे नीचे करो अपने आप को। इस संसार में जो नम्र रहा है उसी को लोग याद किए हैं, घमंडियों को याद नहीं करते। तो हमारा चाल चलन परमेश्वर में कैसा होना चाहिए? निर्मल और कोमल, दीन और नम्रता। वचन कहता है कि जब मनुष्य का गिरने का समय है तो उसे घमंड आता है, और जब उठने का समय है उसमें दीनता और नम्रता आती है। तो आज हमारे अंदर जो भी बातें हैं सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, तो हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। तो हम इसके आगे याकूब में जाएंगे, याकूब 3:10। याकूब का 3रा अध्याय 10वां वचन। हाँ, मिला सभी को? याकूब 3रा अध्याय 10वां वचन। हालेलुया। इसमें लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। क्या होते हैं? निकलते हैं। तो एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। किसको किसको मिल गया? मिला? जिन्हें मिला है पढ़ो। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है, क्योंकि कभी उसको मीठा करने का हमने सोचा ही नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो तुमसे भलाई करता है, यदि तुम उसके साथ में भलाई कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो। जो तुमसे भलाई कर रहा है, तुम भी उससे भलाई कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिससे प्रेम है, आदमी सिंपल सी बात है, उससे प्रेम से बात करता है, और जिनसे नफरत है उन्हें गुर्राता है। तो गुर्राने के समय भी हमें संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? और संयम क्यों नहीं है? पूछो अपने आप से। कौन कौन बता सकता है? जो तुम्हें समझ में आता है वो संयम क्यों नहीं है, मुझे बता दो। उसका सही जवाब मैं सबका सुनने के बाद में मैं बता दूंगा, क्योंकि आज मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। बताओ क्यों नहीं है वो संयम? वचन में नहीं है। आपका क्या है? प्रार्थना नहीं है। सिस्टर, आपका क्या है? आप बताइए। अच्छा, प्रार्थना करने से नहीं मिलता इसलिए वचन में नहीं है, संगति में नहीं। संगति में। आपका कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनो, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, हमारे अंदर जो आत्मा दी है, हम इस आत्मा को इस शरीर में बसाए हुए हैं।
और ये शरीर इस आत्मा की वजह से जिंदा है। लोग बोलते हैं ना कि ये जिंदा है और ये निकल जाती है तो नहीं है। तो आत्मा, प्राण और शरीर ये 3 भाग है। तो इन 3 भागों में जो प्राण है ना अपना, वो प्राण यदि परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, इस शरीर से जुड़ा हुआ है, इस शरीर के अंदर ही है, लेकिन हमने परमेश्वर से उसे जोड़ा नहीं है, तो संयम आना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में वो कंट्रोलिंग पावर आती है। क्या आती है? डिस्टर्ब होना कितना आसान है। अभी हम लोग यहाँ पे वचन शुरू किए हुए हैं, यहाँ पे आप में से कोई एक दूसरे जोर जोर से बोलना शुरू कर दो, हो गए डिस्टर्ब। लेकिन इस चीज को साइलेंस करना कितना मुश्किल है। किसी के साथ में वाद विवाद होता है, उस बात को बोलने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, होता है ना, क्योंकि वो वजन के जैसा बैठ जाता है ना अपने ऊपर, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वचन बोलना कितना आसान है, क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाता। सही है? तो वचन इंसान भूल जाता है, लेकिन मनुष्य की की हुई बातें वो नहीं भूल पाता। और वो नहीं भूल पाता, एक कहावत है कि एक खाली जगह थी, उसमें किसी ने कचरे की कोई थैली रख दी और दूसरा आदमी भी देख रहा था, दूसरे दिन उसने भी लाके उसी जगह पे रख दी। ऐसे रखते रखते वो कचरा पेटी, अगर उस थैली के रखने के बाद वहां पे विरोध किया जाता तो ये कचरा पेटी नहीं है, ये साफ सुथरी जगह है। तो जब हमारे अंदर ये आता है, हम शरीर शुद्ध करने के लिए नहाते हैं, लेकिन आत्मा को अगर शुद्ध करना है तो अलौकिक साबुन तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा? अलौकिक। उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा। जो विचार चल रहे हैं उन्हें शून्य अगर करना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में उन विचारों को रख दो, देखो जाते हैं क्या नहीं, शून्य होते हैं क्या नहीं, वो शून्य होते हैं। इसीलिए फिर हमें शांति मिलती है। नहीं तो रात बीत जाती है, सुबह चली आती है, वो अंदर ही अंदर बातें करती रहती है। वही विचार आते हैं, बाकी दूसरे विचार नहीं आते, क्योंकि हमें दूसरे विचारों में जंप करने की आदत अभी तक लगी नहीं। तो हमें जो भी पकड़ता है हम उसी के कब्जे में आ गए। अब हम जाएंगे मरकुस का, थोड़े और वचन बताऊंगा, आज का विषय पूरा हो जाएगा। मरकुस का निकालेंगे 16 का 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को जोर से पढ़ो जिसे मिला है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। वो चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। ये नई नई भाषा क्या होती है? अन्य भाषा। अन्य भाषा। तो ये प्रभु का ज्ञान है क्या? नहीं है ना? तो इतनी सारी बातें हम लोग नहीं जानते, इसीलिए बैग उठाते, रविवार को आते और बैग उठा के चले जाते, फिर अगले रविवार को आते। अंदर जो है वो ठंडक पहुंचती नहीं है, वो वचन साथ में ऐसे चलता नहीं है। वो विश्वास जो प्रभु को हम लोग नहीं जानते थे, प्रभु को जानने के बाद में जो विश्वास ने हमें चलाया, जो आत्मा हमसे बातें करता था, वो बातें नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया? उसके वचन पे हमने चलना छोड़ दिया। क्या किया?
फिर यहाँ पे बोलते हैं विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। हमने एक रविवार बोला था कि अपने अपने घरों में प्रार्थना करो, हाथ रख के करो, तो किसी ने नहीं की, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि अपनी प्रार्थना तो पहले प्रबल करो। हाँ, ये बहुत आसान काम है। प्रार्थना करना मुश्किल किसको किसको लगता है, बताओ मुझे। और किसको लगता है? आपको भी लगता है, आपको भी लगता है, आपको भी लगता है। आप प्रार्थना करते कैसे, अभी ये बताओ मुझे, फिर मैं बताता हूँ कैसे। कैसे करते हैं मतलब? हाँ, आप लोग की शुरुआत क्या होती है, क्या होता है उस प्रार्थना में? तो पहले आराधना करते हैं, गीत लगा के सुनते हैं, बाइबल पढ़ के फिर प्रार्थना। बाइबल पढ़ते हैं, पहला गीत, पहले गीत आराधना के गीत लगाते हो। हाँ, फिर बाइबल पढ़ के फिर प्रार्थना। बाइबल पढ़ के फिर प्रार्थना बैठते हो। अच्छा, आपका विषय क्या रहता है? भजन संहिता कैसे 91 उसके बाद एक दो तीन अध्याय स्टार्ट से आपने पढ़ा, हाँ ये आपने वचन पढ़ा, हाँ अब प्रार्थना में बैठे ना, क्या विषय लेके बैठे हो प्रार्थना में? मतलब किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है ऐसे? बताइए। घर के ही रहते हैं अपने लिए। फैमिली के लिए, हाँ लोगों के लिए, पैरों के दुख से जुड़े हुए हैं, हाँ। लोग जुड़े हैं। चर्च के लोगों के लिए और करते घर के लिए पैरों के आपका दो विषय हुआ, जुड़े हुए और फैमिली। हाँ, और कौन बताएगा? हाँ, बोला। पास्टर जी के लिए करता हूँ, हाँ और अपने लोगों के लिए करता हूँ, हाँ अपने बच्चों के लिए करता हूँ, हाँ, और जो भी अपने रिलेटिव में है सभी के लिए करता हूँ। उनके लिए करना। और ब्रदर आपका? हमारी कलीसिया के लिए, जैसा आपने बोला था कि एक दूसरे के लिए 2 हफ्ते पहले बोला था आपने प्रार्थना करो, तो इसे हमारी कलीसिया के सभी लोग के लिए जो आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, उन लोग के लिए भी प्रार्थना। हाँ अंजू बेटा, सबके लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए, आपके लिए, घर वालों के लिए, काम के लिए। ओके। देखो, हमारा जो प्रार्थना का विषय, हमें ये जो कलीसिया है इनके लिए तो हमें करनी ही है, ठीक है। लेकिन जो और भी सेवक है जो सेवा कर रहे हैं, हम जिनको भी जानते हैं उनका नाम लेके, और जिन्हें नहीं जानते सेवक बोल के उनके लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और जो हमारा देश है, इस देश के लिए भी करनी चाहिए। अब हम इस स्थान पे हैं, ये भवन प्रभु का है, लेकिन निमित्त किसी को रखा है, तो उसके लिए हमें करनी चाहिए कि नहीं? है ना? तो हमारा जो ब्रदर है जिसने हमें यहाँ पे खड़ा किया, ये जगह थी, तो उस परिवार के लिए हमें प्रार्थना, और हमारे परिवार में जितने लोगों का उद्धार नहीं हुआ उनके लिए भी, आस पड़ोस में जो भी है उनके लिए भी। तो हमारा जो विषय है वो 1-2 नहीं होना चाहिए, 1-2। और प्रार्थना ऐसे नहीं करनी चाहिए, प्रभु हमारे सभी कलीसिया के लोगों को ठीक रखना। लोग ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, चंगाई देना। किसको देना? अब जो चंगा है वो तो चंगा है, लेकिन जिसको चंगाई नहीं मिला है उसका नाम लेके, जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनका नाम लेके, जो बीमार है उनका नाम लेके, ऐसे आप भले एक नोट पैड पे लिख के और सामने रख के आप वो भी प्रार्थना करोगे ना, आपका 1.5 घंटा है ना ऐसे ही निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे आज तो हमने 1.5 घंटा प्रार्थना किया। और प्रभु से अभिषेक भी मांगो। क्या मांगो? अन्य भाषा भी मांगो। तो प्रार्थना का स्तर है ना जो आप लोगों का, वो ऊपर की ओर जाता जाएगा। क्या जाता जाएगा? तो हायर लेवल में आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलोगे।
तो ये अच्छा है क्या नहीं? तो आज से इस प्रकार से हमें करनी है। ब्रदर, आपकी आंखों का जो धुंधलापन था वो कम हुआ है क्या? नहीं अभी तक नहीं हुआ। देखो, ये ब्रदर की आंखों का ऑपरेशन बोला, ये हमारा विषय है, इनके लिए प्रार्थना करना है क्या नहीं? हमारे में किसी को काम नहीं मिल रहा है, उसका काम मिले उसके लिए प्रार्थना करना, किसी घर में झगड़े हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना। तो विषय बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में निपटा देते हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है, प्रार्थना भी छोटी सी हो गई। फिर मैं पूछता हूँ कौन प्रार्थना करता है, तो पता ही नहीं रहता कितने घंटे किया, कितने मिनट किया। करते सभी है, लेकिन एक लेवल, उस लेवल के साथ में हम चलेंगे ना, तो हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने मरकुस में जो पढ़ा, अब पहला पत्रस में जाएंगे। पहला पत्रस का 1:15। हाँ, हाँ मिला। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 वचन। इसलिए पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और उसका 16 वचन बोलता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। 17 वचन है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कैसे बिताओ? भय से बिताओ, बिंदास मत बिताओ। भय से मतलब हाँ, और रोज प्रार्थना करो। हाँ, नहीं तो एक दिन घंटी बजेगी, स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ, छुट्टी हो जाएगी, चलेगा। पुराने नियम का लेवी व्यवस्था खोलेंगे। लेवी व्यवस्था निर्गमन के बाद आता है, उसका 21वां अध्याय और 8वां वचन। क्या ये व्यवस्था में किताब? लेवी व्यवस्था का 21वां अध्याय 8वां वचन। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। ठीक है क्या? इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। अब आखिरी वचन में जाएंगे, व्यवस्था विवरण 23:14। पुराने नियम का ही गिनती के बाद लेवी व्यवस्था, गिनती और उसके बाद में व्यवस्था विवरण 23:14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। हालेलुया। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। हाँ, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझे
तुझसे फिर जाए। तुझसे फिर जाए। फिर जाए। तो आज से हमारा बोलना, देखना, सोचना कैसा होना चाहिए? आज 2 काम हो गए, बाइबल स्टडी और साथ में हमारा जो विषय है उसका परिचय। तो परमेश्वर अशुद्धता देख के लोगों के पास से दूर वचन बोल रहा है। यदि हम शुद्ध है, पवित्र है, तो परमेश्वर क्या चालू कर देगा? हमारे हाथों से काम, चमत्कार हमारे हाथों से उन लोगों के जीवन में बदलाव करना शुरू कर देगा। यह हमारी सोच और समझ के ऊपर। यदि हम पवित्रता से जीवन बिता रहे हैं तो अपवित्रता में जीवन बिताना केवल यही नहीं है कि वे विचार करना ही अपवित्रता है। वे विचार का मतलब कौन कौन समझते हो? मालूम है ना सभी को? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन उसको बोलते हैं। तो ये बड़ा पाप है। कौन सा? व्यभिचार का, जिसका न्याय परमेश्वर खुद करेगा, वचन में लिखा है। लेकिन दूसरा अपवित्रता ये है कि हम अपने मुंह से दूसरों को दुख दें। कितने लोग सुन के अपने आप को शांत कर सकते? एक पास्टर जब चिल्लाते कोई नहीं आवाज करता, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। पास्टर जब जब अपने विश्वासी के ऊपर चिल्लाता है, किसी विश्वासी को गुस्सा नहीं आता ये पास्टर क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन बाहर की दुनिया में अक्सर हम लोग यहाँ पे काम करने जाते हैं, है ना, मतलब सुन के अचानक से कैसे क्या बम फटता है अंदर से। वो बम, रस्सी बम, दिवाली का 5000 वाला, तो शांत हमें करना आना चाहिए। नहीं तो उसका फायदा बताता हूँ। अगर वो शांत नहीं होता है, उसके देखो हमारे अंदर जो बम फटता है ना, उसका फायदा है, पता है? हमारे घर में अशांति रहेगी, पहला फायदा। हमारा दिमाग खराब रहेगा, दूसरा फायदा। ब्लड प्रेशर हाई होगा, तीसरा फायदा। और उसके साथ में और बीमारी लगेगी, चौथा फायदा। ये फायदे चाहिए। प्रभु की उपस्थिति से हमेशा दूरी रहोगे। शांत मन, नम्र मन, दीनता वाला पुरुष वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। अब आखिरी वचन में जाएंगे, गलातियों 22 का 22 अध्याय, गलातियों। पाँच का 22 मिला। 21 वचन से पढ़ता हूँ। दामत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है, इन विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और 20 का वचन है, इसमें डा का जो वर्ड है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म। परात्मा का फल मिला सभी को? हाँ, अब पढ़ो 22वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों की कोई भी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बपतिस्मा लिया प्रभु के लिए गाड़ी में। तो जब हमारे जीवन में जो वो आत्मा है उसका फल यदि नहीं दिखाई दे रहा,
तो हम व्यवस्था के अंदर है, लेकिन जब वो सारे फल हमें दिखाई देते हैं तो व्यवस्था हमारे लिए, हम बहते जाएंगे आत्मा में, बहते जाएंगे और एक अच्छे लेवल तक हम लोग पहुंच जाते हैं इसमें, आत्मा में। लेकिन 20वां अध्याय पढ़ेंगे, 20वां वचन इसी का 20 वचन। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। नहीं होंगे। जो ये सब करेंगे, प्रभु में भी चलेंगे और ये सब करेंगे, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ये एक भयंकर लड़ाई है, और इस लड़ाई में यदि हम परमेश्वर को साथ में नहीं लेके चलते, नहीं जीतने वाले। क्योंकि घर में क्या लगी हुई है? आग। और आग में कोई सोता नहीं है शांति से, परेशान रहता है। क्या रहता है? तो उस आग को बुझाने के लिए उस स्वर्ग की आग को उतारना पड़ेगा, तब शैतान तिल मिलाता है और परिवार को छोड़ के भागता है। हालेलुया। आज का विषय समझ में आया? मेरा वचन न जानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाए। तो आज का वचन प्रभु आप सभी को आशीष करे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आज से काफी लोग बहुत सारी बातें समझ गए होंगे और बैठे बैठे थक भी गए होंगे। हालेलुया। तो अच्छी शिक्षा आदमी को थोड़ा सा परेशान कर देती है। ऊपर का फुल्का खिलाएंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन वो फुल्का है ना, स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, वो गिरा देगा, धोखा दे देगा। हमें धोखे में नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु आज के वचन के द्वारा जो हमसे बातें की, हमें सिखाया, हमें बताया। अनुग्रहकारी पिता, आज की जो आज्ञा थी खुदावन, आपके पवित्र नाम के द्वारा हमने सभी को सिखाई मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा जी, आपने हमें चलाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सभी के जीवन में आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। हम यही दुआ और प्रार्थना करते हैं नासरत यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह, जय मसीह।